दोस्तों, भारत चीन तनाव के बीच चीन के मीडिया का आज बहुत बड़ा बयान आया है कि भारत चीन को पाकिस्तान की तरह ना समझे और पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से वो एयर स्ट्राइक करके उसे सबक सिखा देता है, उस तरह की गतिविधियां वो चीन के साथ ना करे और चीन को हल्के में ना ले। और दोस्तों, इसी जवाब में भारत की मीडिया और भारत के लोग भी आज चीन को कह रहे हैं कि भारत को भी चीन 1962 का भारत ना समझे और जो हरकतें वो बॉर्डर पर कर रहा है वो ना करे, क्योंकि ये 2020 का भारत है जो उसे मजा चखाना अच्छी तरह से जानता है। दोस्तों, आज भारत की जनता और भारत की सरकार की नीतियों से आज चीन की कंपनियों की एक ठुकाई बहुत जोरदार हो रही है। दोस्तों, चीन की कंपनियों की अब बैंड बजने वाली है, क्योंकि भारत के मुंबई में अब महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है और चीनी कंपनियों के 3 एग्रीमेंट को बिल्कुल सिरे से नकार दिया है और उनकी जो प्रोसेसिंग थी वो रोक दी गई है, क्योंकि बॉर्डर पर जिस तरह से चीन की सेना ने हरकतें की हैं उस कारण से ये 3 बड़े प्रोजेक्ट अब रुक जाएंगे। हालांकि महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र की सरकार ने 12 एग्रीमेंट को साइन किया था ताकि महाराष्ट्र में जो एक विकास की दर है वो कोविड-19 के कारण जो प्रभावित हुई है उसको दोबारा से शुरू किया जाए। और इन 12 एग्रीमेंट में से चीन के साथ साथ सिंगापुर, साउथ कोरिया, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल थी। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ ही चीन की कंपनियों को 3 बड़े प्रोजेक्ट में एक मंजूरी महाराष्ट्र की सरकार ने दे दी थी। लेकिन अब ये 3 बड़े प्रोजेक्ट जो करीब 5000 करोड़ रुपए की लागत के हैं, इनके प्रोजेक्ट अब रुक जाने वाले हैं, जिसमें सबसे बड़ी फर्म जो एक एमओयू भारत और चाइना की कंपनियों के बीच में साइन हुआ था वो था 3770 करोड़ रुपए का। वो था चाइना की एसयूवी बनाने वाली कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स के बीच, जो अपना ऑटोमोबाइल का प्लांट पुणे में खोलना चाहती थी। उसके तहत एमओयू साइन हो गए थे, लेकिन अब उस पर भी रोक लग गई है और इस 3770 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है और इस चीनी कंपनी के निवेश पर अब क्वेश्चन चिन्ह लग गया है। इसी के साथ दोस्तों, चीन की ही कंपनी पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी के साथ भी फोटोन चाइना की कंपनी ने साइन किया हुआ था और इसी के चलते 1000 करोड़ रुपए का निवेश भारत में लाना था इस चीनी कंपनी ने। लेकिन ये निवेश अब भारत में नहीं आएगा, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन चिन्ह भारत की सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने लगा दिया है। और इसी के साथ ही चीन की एक और बड़ी कंपनी है हेंगली इंजीनियरिंग, जो करीब 250 करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट फेज 2 के तालेगांव प्रोजेक्ट में करने वाली थी, लेकिन इस पर भी रोक महाराष्ट्र की सरकार ने लगा दी है। और दोस्तों, कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि भारत की सरकार चीन के हर प्रोजेक्ट पर अब एक डेड एंड और रोक लगा रही है, ताकि चीन को सबक सिखाया जाए और चीन को सख्त संदेश दिया जाए कि चीनी कंपनियों और चीनी सेना की भारत में कोई भी जगह नहीं है। और अगर इस तरह से बॉर्डर पर हरकतें जारी रहती हैं तो भारतीय सेना के साथ साथ भारत की जनता भी चीन के सामानों और चीन की सरकार को सबक सिखाने में आज पूरा सक्षम है। हालांकि अभी तो ये बस ट्रेलर है और 5000 करोड़ का तो एक चूना सिर्फ और सिर्फ भारत की महाराष्ट्र राज्य ने ही लगाया है, लेकिन भारत के 28 राज्यों में अभी इतना दम है कि चीन को कितने लाख करोड़ का नुकसान वो पहुंचा सकते हैं। और इसी के चलते चीन को समझ जाना चाहिए कि भारत की जनता और भारतीय सेना का रुख बहुत ही आक्रामक चीन के खिलाफ हो चुका है। इसी के साथ बॉर्डर पर भारतीय सेना को छूट दे दी गई है कि अगर हालात को गंभीरता को देखते हुए अगर हालात आपके कंट्रोल से बाहर हो तो आप गोलियां भी चला सकते हैं। और सेना को, तीनों सेनाओं को 500 करोड़ रुपए का एक इमरजेंसी फंड भी दे दिया गया है कि आपके जरूरत के हिसाब से आप जो भी हथियार खरीदना चाहते हैं वो हथियार आप खरीद सकते हैं। और ये सभी तैयारियां दिखाती हैं कि भारत की सेना के साथ साथ भारत की जनता आज चीनी कंपनियों और चीन की सेना को ठिकाने लगाने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। वहीं दोस्तों, आप भी क्या तैयार हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं।